हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 4 दिसंबर 2024 और इस वीडियो में 4 दिसंबर के लिए कौन सा ट्रेड हम सिलेक्ट किए अपने वॉच लिस्ट में, तो किस तरह का चार्ट पैटर्न हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे आज और ट्रैक करेंगे, तो उसके लिए हम इस वीडियो में बातें करेंगे। तो पहले डिस्क्लेमर दे दें, जो भी यहाँ पे हम शेयर करते हैं चार्ट पैटर्न या फिर जो भी स्टॉक का नाम, वो बस लर्निंग पर्पज से होता है, क्योंकि जब तक हम स्टॉक का नाम नहीं शो करेंगे तब तक हम यहाँ पे बात नहीं कर पाएंगे कि किस तरह का चार्ट पैटर्न किस में ट्रैक करना है। तो इसलिए केवल एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट पहले निफ्टी के तरफ आते हैं, जो ब्रॉडर मार्केट है उस पर हम पहले बात कर लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 में देखेंगे कि ये अपने रजिस्टेंस के पास आ चुका चार्ट पैटर्न। और एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बन रहा है। अगर ब्रेकआउट आती है तो आई थिंक कि अपसाइड की ओर जाए। और अगर एक चीज़ और भी हम लोग को ध्यान में देना चाहिए आज के दिन पे, कि कहीं फेक ब्रेकआउट ना आ जाए। फेक ब्रेकआउट से भी हमको ध्यान में देना है। और एक प्रॉपर ब्रेकआउट या फिर कंसोलिडेशन, एक चीज़ हो सकता है कि अगर कंसोलिडेशन के बाद 2-3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करें, देन वापस एक ब्रेकआउट आती है, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकती है। बट एक स्ट्रॉन्ग इस बस ऐसी ही बस एक ब्रेकआउट आती है नॉर्मल सा, जैसे चल रहा है बस, तो उसमें ही हम एक डाउट कर सकते हैं कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दे सकता है। तो फेक ब्रेकआउट और जो जेन्युइन ब्रेकआउट है, इससे आप बस ऐसे ही कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे 2-3 दिन और रेंज बना, उसके बाद एक ब्रेकआउट है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। बैंक निफ्टी में देखेंगे कि बैंक निफ्टी में भी अब अपसाइड की ओर हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, तो ठीक है। बट अभी तक हम लोग गैप फिल नहीं किए बैंक निफ्टी में। और टोटल मार्केट में भी देखेंगे तो हम लोग एक गैप क्रिएट करके अपसाइड की ओर जा रहे हैं और बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास आ चुके हैं, जहाँ पे पहले सेलिंग हुआ था। तो यह अभी एक अनकंफर्टेबल जोन में आ चुके हैं हम लोग, जहाँ से कि हाई चांस रहेगा कि सेल ऑफ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से पहले सेल पोजीशन बना हुआ होगा, जिस वजह से जिसका भी शॉर्ट पोजीशन बना है, यहाँ से हाई चांस रहेगा कि एक बार वो मार्केट को डोमिनेट करेगा नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस के पास आ चुके हैं। अब हम क्या अब अपना ट्रेड प्लान क्या कर सकते हैं। अगर निफ्टी का बात करें तो निफ्टी में अब हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर निफ्टी 500 का चार्ट पैटर्न देख करके कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सिंपल वही चार्ट पैटर्न, वही रूल रहेगा कि 10 बजे तक हम वेट करेंगे, 10 साढ़े 10 तक वेट करेंगे और मार्केट वॉच करेंगे कि फ्लैट रहती या फिर अपने रेजिस्टेंस का फेस करके नीचे की ओर जाती है। शॉर्ट साइड का प्लान हम तभी करेंगे जब प्रीवियस डे कैंडल का लो ब्रीच करके नीचे की ओर ट्रेड करेंगे, तब। नहीं तो फिर नीचे के लेवल पे हम लोग सपोर्ट मिल सकता है और अपसाइड की ओर हम लोग कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो ये रहा आज का कुछ चार्ट पैटर्न है जिसमें कि हमने निकाल रखा है। और चलिए देखते हैं इसमें। तो यह इंडस टावर का चार्ट पैटर्न है। आप इसमें अगर ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसको निकाले हैं, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ही हम आपको शेयर करेंगे, क्योंकि लगभग हम 10 बजे के बाद ही ट्रेड करते हैं। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम ही मेरे लिए सही रहता है। जितना हाइयर टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड परफॉर्म करेगा तो समझ जाइए कि वो अपने टारगेट की ओर जोड़ जाएगा। तो सिंपल ये इंडस टावर का चार्ट है और ये ऐसा कंसोलिडेट कर रहा था, अपने रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था। देन एक लॉन्ग टेल कैंडल से ब्रेकआउट दिया है और वापस ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो इधर कहीं अगर फ्लैट खोल के अपसाइड की ओर जाने की कोशिश करते हैं या फिर इस सपोर्ट लाइन के आसपास आता है, तो एक बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। पर हाँ, ये कैंडल के ऊपर डिपेंड रहेगा कि उस जगह पे कैसा कैंडल बन रहा है। जिस प्रकार की कल के दिन पे मेरा अगर आप वीडियो देखे होंगे तो कैसे हमने इंटर किया था ट्रेड में, तो ये सब चीज़ वहाँ से क्लियर हो सकता है कैंडल के हिसाब से। ये कोरोमंडल का चार्ट है। कोरोमंडल भी देखेंगे तो अपने सपोर्ट लाइन से रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड की ओर जा रही है, ठीक है। और अपसाइड की ओर जा रही है, देन वहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा सिनारियो बन रहा है। तो अगर ब्रेकआउट आती है आज के दिन पे, तो हम लोग
1840 के लिए प्लान कर सकते हैं इसमें, 1830 1840 के लिए। ये कोरोमंडल का चार्ट है। आ गया मदरसन सुमी, जिसमें हमने कल ट्रेड लिया था। देन वापस से आई थिंक कि ब्रेकआउट दे करके अब ट्रेड करेगा तो फिर हम प्लान करेंगे, नहीं तो सिंपल ये ट्रेड लाइन बन रहा है और ये रेजिस्टेंस लाइन बन रहा है। देन इसकी अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, देन हम उसके बाद प्लान करेंगे। वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम पे लगा देते हैं आपके लिए। 100 इज मूविंग एवरेज हम लगाते हैं, क्योंकि ये क्लियर कट थोड़ा सा बताता है कि प्रीवियस 100 कैंडल का एवरेज वॉल्यूम इसके ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर इसके ऊपर अगर वॉल्यूम आता है तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ चुका है। मदरसन हो गया। मुथूट फाइनेंस में देखेंगे तो ये लो से अगर हम इसको ट्रेंड लाइन बना के देते हैं और एक रेजिस्टेंस लाइन बनाते हैं तो पता चल जाएगा इसके बाद। तो इस प्रकार से अगर ब्रेकआउट आती है देन हम लोग 1975 के लिए निकल सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है। देन वापस यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह थोड़ा थोड़ा दिख रहा है और वॉल्यूम बिल्कुल नीचे जा चुका है जब कंसोलिडेशन रेंज में था। तो देन आज के दिन पे क्या हो सकता है, आज के दिन पे अगर इसमें ब्रेकआउट आती है और वॉल्यूम स्पाइक आता है, देन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ये अपसाइड की ओर जाएगा। अगला चार्ट पैटर्न है बर्जर पेंट का। तो बर्जर पेंट देखेंगे, यहाँ पे एक पहले गैप डाउन हुआ था। गैप डाउन के बाद वापस ये प्राइस आया अपने रेजिस्टेंस के पास और इसमें एक ब्रेकडाउन जैसा बन रहा। कल के दिन पे भी ये ब्रेकडाउन जैसा बिहेव किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया। देन कल के दिन पे रीटेस्ट हुआ और बैक टू बैक कल फॉल किया, लेकिन वॉल्यूम भी देख सकते हैं आप, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था। प्रीवियस डे से ही वॉल्यूम उठ रहा सेल साइड की ओर। तो बर्जर पेंट का ये हाल है। अगर इधर कहीं खुलता है देन वापस कोई नेगेटिव पैटर्न बनाता है या फिर कोई कंसोलिडेशन के बाद गिरता है तो आराम से वहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं, अगर रिस्क बड़ा अच्छा दिया तो। इसमें हमने सिलेक्ट किया है अपने सपोर्ट लेवल के पे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छा उठ रहा है। इसमें वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आ रही है, बहुत अच्छा शो कर रही है, स्पाइक आ रही है वॉल्यूम में। तो ये प्लान कर सकते हैं कि अपने सपोर्ट लेवल से बाइंग हो सकता है। वॉल्यूम देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस कुछ दिनों से हम वॉल्यूम नहीं देखते थे, बट ऐसे ही बस ट्रेड कर लेते थे कैंडल के फॉर्मेशन के हिसाब से और चार्ट पैटर्न के हिसाब से। बट वहाँ पे एक दो बार हम भी स्टॉक हो जाते हैं किसी स्टॉक में जिसमें वॉल्यूम है ही नहीं और हम उसमें ट्रेड ले लिए, देन वापस से दिन भर के लिए एक छुट्टी हो गया। तो इसलिए वॉल्यूम देखना ज़रूरी है। और ये एशियन पेंट का चार्ट है और यहाँ पे देखेंगे अपसाइड से एक ब्रेकडाउन जैसा बन रहा है। तो आई थिंक कि अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो जो जो वीक स्टॉक है, जो जो पहले गैप डाउन खुल चुका है, जिसमें वीकनेस रहेगी, वो स्टॉक में सेल ऑफ होने का हाई चांस रहेगा। तो बस अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अपने रिस्क रिवार्ड को देख करके उसके बाद आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जहाँ पे बेहतर रिस्क रिवार्ड दे तभी आप इंटर करें। अगर रिस्क रिवार्ड, क्योंकि रिस्क रिवार्ड अगर प्रॉपर आपका बैठेगा ना तो आप सही जगह पे इंटर कर पाएंगे, सही जगह पे एग्जिट कर पाएंगे ट्रेड को। नहीं तो आप स्टक हो जाएंगे ट्रेड में, फंस जाएंगे ट्रेड में। जिस प्रकार कल के दिन पे हमने अगर उसे टाइम पे नहीं निकाला होता, अगर ट्रेड में टाइम पे बुक नहीं किया होता प्रॉफिट, तो उसमें हमसे कुछ नहीं हो पाता। जो मैक्सिमम प्रॉफिट हम चाह रहे थे वो नहीं मिल पाती। तो इसलिए सही जगह पे सही समय पे दिमाग को काम करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सही चीज़ें सोचना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट पैटर्न है और देखेंगे कि रेजिस्टेंस को फेस करते हुए फिर वापस से अपने एक न्यू रेजिस्टेंस को फेस करके और डाउन साइड की ओर मूवमेंट कर रहा है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है इस स्टॉक में। तो आई थिंक कि डाउन साइड की ओर अगर ब्रेकडाउन देती है तो हम लोग नीचे की ओर जा सकते हैं। इसमें गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट है ये। परसिस्टेंट अगला चार्ट पैटर्न है परसिस्टेंट का। कल के दिन पे भी हमने इसे शेयर किया था कि सपोर्ट के पास बाई करने के लिए। तो सपोर्ट के पास देख सकते हैं कि बहुत अच्छा
इसके बाद मूवमेंट आई है। और देन आज के दिन पे अगर देखेंगे तो एक इसमें ब्रेकआउट आ चुका है। तो अगर आज मार्केट में मान लीजिए कि फर्स्ट आवर में सेल ऑफ होता है तो ये तो ज़रूर है कि यहाँ तक आके कंसोलिडेट करेगा तो वहाँ पे कोई बाइंग जैसा कैंडल बनेगा, या फिर फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ब्रेक नहीं करेगा लो साइड में, तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी एवरेज 100 वॉल्यूम के ऊपर आ रही है। तो ये ठीक है। परसिस्ट अपोलो, APL अपोलो, तो इसमें भी देख सकते हैं वॉल्यूम स्पाइक आ रही है अच्छा खासा इसमें भी, और ये ब्रेकआउट वाला स्टॉक है। तो आई थिंक कि अगर इसमें अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आता है तो बाइंग सेट कर सकते हैं प्लानिंग। जैसा कि हमने बताया निफ्टी को देख करके कि अगर निफ्टी में अगर कोई सेलिंग साइड का आता है देन हम लोग मान लीजिए सेलिंग हुआ यहाँ तक आए, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट का काम कर सकता है आज के दिन पे 24,341 का, 24,350 340 के आसपास का सपोर्ट का काम कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है वो डाउन साइड की ओर आ जाएगा और अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड का। ओके ट्रेडर्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और